नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अगर ट्रंप नहीं होते तो क्या नक्शे से मिट जाता पाकिस्तान? आज सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के सनसनीखेज खुलासे से पाकिस्तान के वजीर आजम का अब मुंह छुपाए वो घूमेंगे। जी हाँ, खुद को पाकिस्तान का गॉड फादर बताने वाले ट्रंप आज भले ही देखिए भारत पर टैरिफ बम फोड़ रहे हो, लेकिन उनकी जुबान से अब की बार कुछ ऐसा निकला है जिसके चलते पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतर चुका है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने ना कभी अपनी हार कबूली, ना ही भारत के खिलाफ नापाक षड्यंत्र रचने से बाज आया। पिछले साल आपको याद होगा जब मोदी सरकार ने पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया, तो उस वक्त भी दूर पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को चैंपियन बताने लगा। अपनी आवाम के बीच शहबाज सरकार ने ये झूठ परोसा कि भारत के झुकने की वजह से युद्ध विराम लगा है, जबकि हकीकत इसके उलट थी। दरअसल खुद के प्राणों की भीख मांग रहे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमेरिका से मदद मांगी, और जिसका खुलासा अब जाकर खुद ट्रंप ने किया है। दुनिया जानती है कि ट्रंप ने डे 1 से भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर लगाने का क्रेडिट लेने की हमेशा कोशिश की है, और जिस पर मोदी सरकार ने आपत्ति भी जताई है, इसे खारिज भी किया और ये साफ किया है कि पाकिस्तान के झुकने की वजह से ही युद्ध विराम की घोषणा की गई। और अब जब सोचिए ऑपरेशन सिंदूर को 9 महीने बीत चुके हैं, और ऐसे में पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलकर ट्रंप ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात कबूली है कि अगर वो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में दखल नहीं देते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौत हो जाती। उन्होंने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में सांसदों से ये बात कही है कि उनके दखल से भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला न्यूक्लियर टकराव टला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मारे जा सकते थे। मैंने उन्हें बचाया। अपने पहले 10 महीनों में मैंने 8 युद्ध खत्म किए हैं। पाकिस्तान और भारत में न्यूक्लियर युद्ध होता। 35 मिलियन लोगों ने कहा कि अगर मैं इस भारत पाक संघर्ष में दखल नहीं देता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मर जाते। सौ बात की एक बात यह है कि अपने इस बयान से एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को ऑपरेशन सिंदूर का हीरो बनाने की कोशिश की है। हालांकि देखिए भारत के खिलाफ छिड़ी टैरिफ वॉर में भी एक्शन मोड में है। एक बार फिर अमेरिका का टैरिफ अटैक का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब की बार सोचिए, अमेरिका ने भारत पर 126% का टैरिफ बम फोड़ा है। भारत से आने वाले सोलर पैनल्स पर उसने ये शुल्क लगाया है। लेकिन क्या इसका भुगतान ट्रंप को इसी साल करना पड़ेगा? ट्रंप की इस टैरिफ ब्लैकमेलिंग को लेकर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन बेत्रा अशोका जी की अकाट्य भविष्यवाणी क्या कहती है, सुनेगा जरूर। ट्रंप की सत्ता पर भी खतरा है, क्योंकि इंटरनली जो व्यक्ति जैसा करता है, शनि जो है बिल्कुल उसको उसका माकूल जवाब देता है। अगर आप किसी कंट्री में वहां की सत्ता को अस्थिर करने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट अपने वहां पे भी भुगतना पड़ेगा। तो ट्रंप की कोशिश ये रहती है कि जो कंट्री जो है अगर एकदम प्लस की तरफ जा रही है तो उसको किसी तरीके से जो है डाउन करना, या तो युद्ध में उलझा दिया जाए या गृह युद्ध में उलझा दिया जाए, उलझाकर उसको लेवल पे ले आना। बिकॉज आई एम द किंग, सबसे टॉप पे मैं ही नजर आना चाहिए, मेरे सामने आसपास कोई नजर नहीं आना चाहिए। तो उस चीज को दिमाग में रखे। लेकिन ट्रंप के साथ अब जो खेल होने जा रहा है, क्योंकि उनकी नाम राशि जो है मीन बनती है और कंट्री की मेष जी, तो मीन और मेष दोनों पे शनि की 7.5। हाँ, दोनों पे शनि की 7.5 और वक्री काल के सबसे कठोर लोहोपात के इफेक्ट के कारण ट्रंप की हालत क्या होगी। देखिए वर्ल्ड की जो 5 अगर सुपर पावर को लेते हैं तो उसमें अभी इंडिया 5th पे है जी। फर्स्ट अमेरिका चल रहा है, सेकंड आपका जो है रशिया है, थर्ड में चाइना है, फोर्थ में आपका इजराइल को भी ले सकते, फ्रांस को ले सकते, फ्रांस, और 5th में इंडिया। लेकिन इनमें से अगर 4 एक के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो एक 4 को फेस नहीं कर सकता। आज की डेट में द मोमेंट इन्होंने ये टैरिफ बढ़ाया, मोदी जी ने थ्रू यूएस चाइना को अपने उसमें ले लिया। अब जो है
अगर चाइना, इंडिया और यूएसएसआर की, रशिया की अगर इक्वेशन जो है पॉजिटिव हो जाती है, प्लस हो जाती है, ये प्लस प्लस हो जाते हैं, तो ये अमेरिका के 3 गुना पावरफुल हो जाते हैं तीनों। जी। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से कितनों को भी इकट्ठा कर लें, लेकिन सुपर पावर्स जो हैं अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको जो है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को बैडली डिस्टर्ब करेंगे। जी। लेकिन मानिए डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप पास देखें तो ही कैन चेंज एनी टाइम। वो अपने वक्तव्य से एकदम पलट जाते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध को मैंने रुकवाया, लेकिन जब मोदी जी का रिप्लाई गया तो उन्होंने बोला नहीं जी। फिर बाद में फिर दोबारा उन्होंने कोशिश की कि हमने रुकवाया, लेकिन एक्चुअली दैट वाज नॉट हैपन। इसी तरीके से ही कैन टेक यू टर्न ऑन हिज डिसीजंस। टैरिफ के डिसीजन पे भी ही विल हैव टू स्टेप बैक। ओके, ये आपकी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि जो टैरिफ का जो भी हंटर चला है वो वापस इसलिए लेना पड़ेगा, उससे जो है एंड रिजल्ट जो है उसमें यूएस को ज्यादा नुकसान होगा, ना कि इंडिया को। और जितनी भी कंट्रियों पे आप बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं उसका नुकसान आपको ही होगा। आपकी प्रॉस्पेरिटी पे फर्क पड़ेगा और आपकी कंट्री में महंगाई जो है वो बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो वहां का आवाम त्रस्त होगा, आवाम त्रस्त होगा तो आपकी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा।